ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। उसकी संतान होने के नाते हर टाइम उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए कि हे मीठे बाबा, आपका शुक्रिया। हे मीठे बाबा, आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा हमें घर परिवार दिया और इतना अच्छा इस संसार में जीने का मौका दिया। क्या हम करते हैं? अपने आप से पूछें कि हम उस परमात्मा का शुक्रिया करते हैं। हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। शरीर की कोई बीमारी आई तो घबरा जाते हैं कि मुझे क्या हो गया, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा मैंने क्या कर दिया था जो मेरे आगे इतना बड़ा दुख आ गया। छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन से हिसाब किताब होता है। अगर हम कहीं गए हैं, हमको कुछ खाने को नहीं मिला या सोने को नहीं मिला या हम भटक गए या हमें मतलब इतनी हर सेकंड की छोटी छोटी बात से हमारा कुछ ना कुछ संबंध होता है, लेना देना होता है। तो इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं। भगवान ने हमें इतना ज्ञान दे दिया, हमारे मन में ये नहीं आता कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शिव परमात्मा ने हमको ज्ञान ही ऐसा दे दिया। छोटी छोटी बातों में हम ज्ञान को यूज़ करते हैं। मान लो शरीर की बीमारी आई तो हम यही सोचते हैं कि मेरे शरीर का कोई हिसाब किताब है, कुछ लेना देना हमारे शरीर का है जो भुगतान हो रहा है। और उसमें भी छोटी छोटी विधियां परमात्मा ने हमको बताई हैं कि अगर आपके आगे कोई समस्या आती है तो आप पानी चार्ज करके पिए। अगर शरीर की भी कोई बीमारी आई है तो पानी, हमारे शरीर में जो है 70% पानी से हमारा शरीर चलता है। तो आप क्या करें, मंदिर में एक पानी का लोटा भर के रख दें और जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस पानी में ऐसे महसूस करें कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणें इस पानी पे पड़ रही हैं और मेरी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, मेरी मन की तन की जो भी व्याधियां हैं, वो सब दूर हो रही हैं। तो ऐसा करने से जो है हमारे शरीर का भी दुख चला जाएगा और मन का भी कोई दुख है वो भी चला जाएगा। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं सुना रही, मैं पहले अपने पे लागू करती हूँ और फिर ही दूसरों को सुनाती हूँ। अगर आप बीमार हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। ऐसे 21 बार रोज करने से जो हमारा दुख है वो तो हल्का हो ही जाता है और हम ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे मैं परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। तो ये छोटी छोटी विधियाँ हमको ये राजयोग के द्वारा समझ आई और कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कुछ आ जाए, हम घबराते नहीं हैं। और दूसरा, हम भगवान को भी दोष नहीं देते हैं। कई लोग होते हैं कि अगर धन का घाटा आ जाए या कोई दुख तकलीफ़ें आ जाए तो वो भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या किया, मैं तो तेरे लिए ये करता था, मैं तो सबका भला करता हूँ, मेरे आगे फिर भी ये परिस्थितियाँ आ गई, मैंने अपने जीवन में किसी को दुख भी नहीं दिया है। लेकिन ये सब भगवान क्या करे, कर्म हम करते हैं तो उसको हमको जो है भोगना भी खुद पड़ेगा। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दुखी हो या उसको किसी प्रकार की कमी हो। भगवान तो हमेशा उसकी जो अखंड किरणें हैं, उसकी अखंड जो वाइब्रेशन है, उसकी जो शक्ति है हम पे बरस रही है। वो कभी नहीं कहते, हम जो करते हैं उसका फल हम पाते हैं। गीता में भी ये स्पष्ट है कि जो इंसान कर्म करता है उसका फल पाता है। फिर हमें ये भगवान को नहीं कहना चाहिए कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ये किया। कई क्या करते हैं, थोड़ा टाइम मान लो वैष्णो देवी हो आए या हरिद्वार हो आए, मैं भगवान से प्रेयर कराया फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हुआ। देखो, जब तक हमारा हिसाब किताब है वो भोगना पड़ता है। बाकी ये है, भगवान हमारे दुख को हल्का कर सकते हैं।
जैसे आप देखते हैं, हम डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, दवाई लेते ही हम उसी टाइम दुख थोड़ा सा हमारा हल्का हो जाता है, फिर अगले दिन फिर बुखार आ जाता है, होता है ना कई बार। फिर डॉक्टर कहता है वायरल बुखार है, आपको लगेगा हफ्ता लग जाएगा। तो ऐसे हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब है वो हमको देना ही पड़ता है। ये है कि अगर 4 महीने का है तो उसको 2 महीने में हम काट सकते हैं, 2 महीने का है तो 1 महीने में काट सकते हैं, पर कर्मों का भुगतान तो हमको देना पड़ता है। ये है कि परमात्मा के याद की दवाई आप रोज़ खाते रहिए तो आपका दुख जो है हल्का हो जाएगा, आपको भारी नहीं महसूस होएगा कि मुझे जो है ये है वो है। तो उसकी याद से हम अपने कर्मों का हिसाब किताब काटते जाते हैं। परमात्मा कहते जब तुम मेरी गोद में आ जाते हो तो फिर उस स्वर्गों के सुख के आगे ये छोटा सा दुख भी कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे चुटकी सा जैसे एक दुख है। तो इसीलिए कभी भी भगवान को दोष ना दीजिए कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया। भगवान तो हमारे पिता हैं, वो हर समय हमें साथ देते हैं, हर समय हमारे साथ हैं, बस उसकी लाइट हमको लेनी नहीं आती है, उसकी शक्ति हमें लेनी नहीं आती है। जब वो लेनी आ जाती है तो परमात्मा भी सब दुख दूर कर देते हैं। तो आप ये प्रयोग ज़रूर अपनाइएगा। कुछ भी घर में किसी को भी कुछ है, आप मंदिर में पानी का लोटा भर दीजिए और 21 बार जो भी आपकी मुश्किल है तन की मन की उस पे प्रयोग कीजिए। अगर आप बीमार हैं तो मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ। तो उस जल को पीने से वो जल नहीं रहेगा, वो अमृत बन जाएगा। ओम शांति।